हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले जो कि डेली का हम स्टॉक्स का वीडियो अपलोड करेंगे, राइट। स्टॉक की डीप एनालिसिस रहेगी, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल, टेक्निकली हम सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। और मैं अपना व्यू बताऊंगा कि हाँ, वेदर स्टॉक्स को मैं क्या करूँगा, बाई करूँगा, होल्ड करूँगा, वेदर क्या करूँगा, राइट। तो देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, सबसे पहला स्टॉक्स कल जो एचसीएल टेक की फाइनेंशियल रिजल्ट आई है, तो हम उससे शुरुआत करेंगे। और आप कमेंट करके बताना कि हाँ, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं डेली के दो चार स्टॉक्स के एनालिसिस का वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, राइट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो अभी तक अगर लाइक नहीं की वीडियो को तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको कमेंट्री मिल जाएगी मॉर्निंग में ही और पता चल जाता है पूरे दिन क्या हालचाल रहने वाले मार्केट पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एचसीएल टेक की मैंने यहाँ पे डेटा निकाल के रखा है, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट की। तो सबसे पहला क्या है ना, इसको कुछ पार्टों में डिवाइड है। तो देखिए एचसीएल ने कितना पैसा कमाया, मतलब रेवेन्यू कितनी हुई है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू है 30,350 की, ठीक है। पिछले साल कितना थी, तो पिछले साल थी 28,057 की, मतलब ये सरप्लस हुई है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये बड़ी है, तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव है, राइट। उसका देखते हैं कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब नेट पैट कितना है। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे टैक्स वगैरह काटने के बाद प्रॉफिट कितना निकला है। तो देखिए प्रॉफिट है 3843 का, पिछले साल आया था 4257 का, ठीक है। तो ये डिक्लाइन हुई है, राइट, ये डिक्लाइन हुई थी, ये निगेटिव पॉइंट है जिसके कारण मार्केट में आपको गिरावट भी एचसीएल में देखने को मिली, ठीक है। अब जो रेवेन्यू है वो 8.2% का ग्रोथ दिए और जो प्रॉफिट है वो 10% का गिरावट दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद है एबिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। एबिट की बात करें तो वो 4942 की है, मार्जिन 16.3 का है, पिछले साल आया था 17.1 तो मार्जिन भी आपको कम हुआ है थोड़ा सा, तो इसका भी आपको निगेटिव इफेक्ट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कंपनी का जो मार्जिन है और प्रॉफिट है वो कम क्यों हुआ है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी ने एआई में पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आपको कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में नहीं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या निकल के आ रहा है, तो मार्केट में कंपनी जो प्रॉफिट कम हुई उसके बाद भी आपको डिविडेंड बढ़िया दे रही है। डिविडेंड की बात करें तो पर शेयर्स आपको 12 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, जिसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 18 तारीख की रिकॉर्ड डेट है और पेमेंट डेट है 28 जुलाई की, ठीक है। जो कंपनी की तरफ से फ्यूचर गाइडेंस आई है वो गाइडेंस क्या है, तो देखिए रेवेन्यू गाइडेंस है पूरे साल के लिए 3 से 5% का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और मार्जिन गाइडेंस 17 से 18% का आपको देखने को ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए कंपनी कर क्या रही है, तो कंपनी एआई और टेक पे फोकस कर रही है, राइट। और बेसिकली ये ट्रेंड के साथ चल रही है, मतलब अपकमिंग जनरेशन के साथ चलने की कोशिश कर रही है कंपनी, ठीक है। एचसीएल टेक ने क्या किया ना कि ओपन एआई के साथ मिलकर कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट कर रही है। अब जो ओपन एआई क्या है वो मैं बता दूं, तो देखिए चैट जीपीटी को जिसने बनाया, मतलब जिस ओपन एआई से चैट जीपीटी बनी है, ठीक है, डीप सीक बनी है, तो उन जैसे जो एआई इतनी बड़ी बड़ी तगड़ी एआई बनी है, तो उनके साथ कोलैब करके उनके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा फ्यूचर देखा जा सकता है एचसीएल टेक का, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉय और एट्रेशन, ठीक है। अब देखिए टोटल एम्प्लॉय कितना है, 2.23 लाख का, ठीक है। एट्रेशन कितना है, 12.8% का। एट्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझा दूँ, तो कितने लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। और 12.8% का जो एट्रेशन होता है वो आपको स्टेबल माना जाता है आईटी सेक्टर में, ठीक है, इस इंडस्ट्री में। तो ये था अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि कल आई थी, राइट। अब देखते हैं कि प्राइजेक्शन क्या करिए, मार्केट कहाँ तक एचसीएल टेक की गिर सकती है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अब हम देखते हैं प्राइजेक्शन पे। अब देखिए प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है, ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ पे है, 1568 के पास, ठीक है, यहाँ गए पे। अब देखिए मार्केट पे एक जो डिमांड जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1547 का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई और आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला, ठीक है। अगेन अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ अगर इसको काटती है तो फिर आपको 1517 का टारगेट मिलेगा, ये वाला। इसको भी नीचे की तरफ काटती है तो 1494 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। बट
मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है काफ़ी, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से देखिए, जब से रिजल्ट की बात हुई तकरीबन मार्केट 13% गिर चुकी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस डिमांड जोन से मार्केट आपको संभलती दिखे, ठीक है। एंड यहाँ से आपको बाइंग दिखे एंड ऊपर का लेवल आपको देखने को मिले 1620, ठीक है, 1640, एंड ये सारा आपको सप्लाई जोन देखने को मिले, ठीक है। बट एक चीज़ और जान लो कि शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट ये 13% का देखने को मिली है। एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा और डाउन यहाँ तक हो सकता है आपको आते हुए दिखे एंड फिर यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिले, पुल बैक मिले एंड ऊपर का आपको टारगेट देखने को मिले, राइट। एट द एंड मैं एक कंक्लूजन बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिट घटी है, ठीक है, मार्जिन घटी है, बट कंपनी फ्यूचर के लिए एआई के साथ मिलकर कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, कंपनी इन्वेस्ट ही कर रही है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। समझो मेरी एक बिजनेस है, राइट, मेरी जैसे कोचिंग क्लासेस है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो अब सोचो मैं एक पार्टिकुलर सिटी में हूँ, ठीक है, और मेरी रेवेन्यू अच्छी आ रही है, प्रॉफिट भी अच्छा बचा है, बट मैं उसे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा। मैं सोचा चलो एक्सपेंड करते हैं, तो मैं 3-4 सिटीज़ में ओपन कर लिया, ठीक है। अब 3-4 सिटी में ओपन करूँगा तो भाई रेवेन्यू तो मेरी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पैसे जितने मुझे आ रहे उतने आएंगे, उससे ज़्यादा ही आएंगे। लेकिन जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं उसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो प्रॉफिट मेरे पास है वो घटेगी, समझ रहे हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा सा, हाँ, कर्जे में आऊँगा, थोड़ा सा ये होगा कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंग रहेगा कि हाँ मैं अपना साम्राज्य बिल्ड कर रहा हूँ, मैं अपना बिल्डअप कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए धंधा बना रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो सेम एचसीएल टेक के साथ अगर आप अप्लाई करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको डाउनफॉल देखने को मिल रही है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अच्छी पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखिए एचसीएल टेक के यहाँ पे मार्केट कैप देखिए 4,25,638 का, मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स है भाई, ठीक है। अब देखिए पी रेशियो की बात करें तो वो भी 25 के आसपास है, ठीक है। तो ठीक है, पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा और डाउन आ सकती है, ठीक है, और आज डाउन भी आई है, तो ये पी रेशियो आपको कल का होगा, आज एडजस्ट हो जाएगी, राइट। तो ओवरऑल ये बढ़िया है। मैं पर्सनली क्या करूँगा, तो मैं पर्सनली इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मुझे बढ़िया पोटेंशियल दिख रही है इस स्टॉक्स में आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है, राइट। तो एट द इन कंक्लूजन में बता चुका हूँ कि हाँ मार्केट पे आपको इसको लॉन्ग टर्म में अच्छा है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकती है इस स्टॉक्स में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वाले दूर रहे, लॉन्ग टर्म वाले आराम से मजे में रहे, ठीक है। अभी देखो ना, वीडियोज बनाते बनाते 3 पॉइंट भाग गई है, 3 से 4 पॉइंट रिकवर कर गई, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मार लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, स्टॉक्स का सारा डिटेल्स चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट में बताओ कि हाँ मुझे चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में जो जो चीज़ आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ना, वो टॉपिक आप कमेंट पे बताओ। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियोज़ बनाने की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स सॉल्व हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।